ये बताओ तुम इन साधु से पहले क्या हम लोग भक्ति कर रहा था या नहीं? स्वामी जी भक्ति तो कर रही थी, लेकिन बिना गुरु के भक्ति सार्थक नहीं होती है। गुरु? हाँ। किस गुरु की बात कर रही हो तुम रानी? क्या मैंने अपने अंतरात्मा से गुरु मानकर उनका पूजा करता हूँ, क्या मेरा गुरु सार्थक नहीं? हे स्वामी जी, मैंने जिंदगी भर पूजा करते करते गुरु के बिना मेरी भक्ति व्यर्थ चली गई। किस गुरु की बात कर रही हो महारानी तुम? मैं बता देती हूँ। साधु न सबला गुरु न पूजिला, कभी अपना भवन माना। हे राजा तोरा व्यर्थे में बीतल जाइछा, एहो मानव के तन माना। हे राजा तोरा व्यर्थे में बीतल हो मानव के तन माना। सैया तोरा व्यर्थे में बीतल जाइछा, एहो मानव के तन माना। हे राजा तोरा व्यर्थे में बीतल जाइछा, एहो मानव के तन माना। सैया तोरा व्यर्थे में बीतल जाइछा, एहो मानव के तन माना। राजा तोरा व्यर्थे में बीतल जाइछा,
एहो मानव के किशोरी यादव बजनाथपुर के रहने वाले हैं। सतगुरु के चरणों में 21 रुपया दान दिया है। जिन मनोकामना से उन्होंने दान दिया है, इनका भी मनोकामना सतगुरु कबीर साहब पूर्ण करेंगे। कबीर तोरा जाए के परतो, कबीर तोरा जाए के परतो, गुरु शरण गुरु शरण माना, सैया तोरा व्यर्थे में बीता जलचा, ओहो मानव के तन माना, रजा तोरा व्यर्थे में बीता जलचा, ओहो मानव के तन माना, सैया तोरा व्यर्थे में बीता जलचा, ओहो मानव के तन माना, सैया तोरा व्यर्थे में बीता जलचा, ओहो मानव के तन माना। हे स्वामी, साधु की सेवा बिना और गुरु के पूजा बिना ये आपको जिंदगी जो है, मेरी जिंदगी जो है व्यर्थ में जा रही है। हे महारानी, बार बार तुम साधु साधु रट रखी है। मैंने कहा ना, साधु की बड़ाई तुम मेरा सामना नहीं कर सकती। हे स्वामी जी, कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ा, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों तो गुरु कीन, 3 लोग के ओ धनी, गुरु के आगे अधिक। राम कृष्ण से बर के आप हैं, अब बर हैं, जो मन ही मन में गुरु मानते हैं विष्णु को। विष्णु ने क्या दिया है? ताना के सिवा, गाली के सिवा, हैं लोग आपको निपुत्र कहते हैं, लोग आपको पापी कहते हैं कि कैसा पापी राजा है जो एक भी संतान मगध राज में पैदा नहीं किया। और मुझे भी कहते हैं कैसी कुलक्षणी पापनी दुर्भाग्य रानी है जो जैसे आई नैहर से वैसे संसार में अभी तक जिंदगी बिता रही है। इसलिए स्वामी जी, जिंदगी भर विष्णु विष्णु करते रह जाएंगे। आप इस मगध राज को चलाने वाले बारिश को सुनो, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ना कि साधु संत की तो बड़ाई नहीं करोगी। मैं किसी साधु को नहीं जानता, मैं किसी साधु को नहीं मानता हूँ। हे स्वामी जी, मैं आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ कि मुझे किसी गुरु के शरण में जाके दीक्षा दिलवा दीजिए, वैष्णव करवा दीजिए, माला दिलवा दीजिए। नहीं, कदापि नहीं होगा। मैं तुझे किसी साधु, तुम जान रही है सुनिए ना, कितना साधु संतों को मैं दंड देता हूँ, सजा देता हूँ,
और तुम जाकर उनके चरणों में नतमस्तक हो जाएगी, मेरा मर्यादा नीचा होगा। नहीं स्वामी जी, कहते हैं आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, साधु न रहते जगत में तो जल मरता संसार। साधु पर ये पृथ्वी टिका हुआ है। सामना तो वो साधु नहीं है, भिख मंगे सभी साधु निहंगे भिख मंगे नहीं होते हैं। कहते हैं साधु भूखा भाव का, भात को भूखा नहीं, जो साधु भात के भूखा वो तो साधु नहीं। क्या 1000 बार भी यदि तुम कहते रहोगे, वरना मैं किसी साधु संतों के चरणों में कदम नहीं लगने दूंगा, ना मैं तुझे वैष्णव होने दूंगा। जाओ तो क्या कहा तुम? हे स्वामी जी, जिस साधु को सिपाही द्वारा मेरे पास भेजे थे, उन्हीं के चरणों में मैंने तन मन धन वचन को अर्पण कर दिया हूँ। उनसे दीक्षा ले लिया। माला माला? हाँ, वैष्णव हो गई। उतारो इस माला को तुम। अरे उतारो इस माला को, कह रहा हो। उतारो। नहीं स्वामी जी, तुम नहीं उतारेगी? नहीं। मैं इसे तुम्हारे गला से तोड़ के फेंकूंगा। हाय कहता ना, या जावा या पिया मारा है। माला नहीं उतारा रहेगा हमारा पैसा ना बड़ा सामना उतारी तब है हमारों के मर जब तक तुम गला की माला नहीं उतारोगी, मुझे शांति नहीं मिल सकता है। मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ कि कहते हैं माला टोपी सुमारिनी सदगुरु दिया बख्शीश, पल पल गुरु को बंदगी चरण बाबा शीश। ये मेरे गुरुदेव सतलोक के वासी सदगुरु कबीर साहब बख्शीश में दिए हैं। ये मेरे गुरुदेव का पहचान है, मेरी लाइसेंस है। इसलिए
दिया हुआ निशानी अगर मैं उतार देती हूँ तो मेरे सदगुरु कबीर साहब का कहना है कि गुरु श्री से उतरे, गुरु श्री से उतरे शब्द भी होना हो अता को काल घसोटी है बांस सके न कोई। मैं आपके अर्धांगिनी हूँ, आधा के मालिक हूँ। आपके डर से, आपके भय से जो मैं गुरु के दिया हुआ निशानी उतार देती हूँ, फेंक देती हूँ, तो मुझे नरक खाने से, मुझे जम से कोई नहीं छुड़ा पाएंगे। क्या? इसलिए मैं पाप नहीं करना चाहती, मैं नरक में जाना नहीं चाहती। क्या इसका मतलब है कि तुम मेरे वचन को नहीं मानकर? मानूंगी, हर वचन को मानूंगी, लेकिन क्या? ये गुरु के दिया हुआ निशानी नहीं उतारूंगी। बहुत अच्छा। यदि तुमने इस तरह का निर्णय लिया है कि मैं गुरु का दिया हुआ ये माला को नहीं उतार सकती हूँ, तो ये माला लेकर अब तुम घर में बैठकर सुमरन जाप करती रहो और मैं जंगल में जा जाकर सुंदर सुंदर शिकारों को मार मार कर तुम्हारे सामने में भोजन करूंगा। नहीं स्वामी जी, जाओ जाओ। मैं आपके अर्धांगिनी हूँ, आधान के मालिक हूँ। मैंने जिंदगी भर तीरथ बरत देवी देवा भैया भवानी साधना आराधना भक्ति भजन करती रही, लेकिन मैं निसंतान की निसंतान रह गई। सभी तीर्थ व्रत तो मैं कर लिया, लेकिन बसना व्रत नहीं किया। बसना व्रत मुझे कोई शिक्षा ही नहीं दिया था। इसलिए हे स्वामी जी, आप अगर ऐसा करेंगे, जंगल जाएंगे, हिरण को, मिर्गा को, खरगोश को मार के घर लाएंगे और भोजन में सब्जी में इस्तेमाल करेंगे, तो मैं भी भ्रष्ट हो जाऊंगी, मेरी भक्ति कभी पूरा नहीं हो पाएंगे। इसलिए हे स्वामी जी, दया करके कृपा करके आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपको जंगल नहीं जाने दूंगी, सुनो, मैं आपको जानवर को नहीं मारने दूंगी, शिकार नहीं करने दूंगी। तो मुझे शिकार नहीं करने दोगी? नहीं। सुन लो, जिस राम और कृष्ण का तूने मेरे सामने बड़ाई किया है, वह भी जंगल में जाकर ये कुर्सी राजा का है और राजा अक्सर शिकार किया करते हैं। इतिहास उल्टा लो। जिस राम और कृष्ण का तूने मेरे सामने बड़ाई किया है, वह राम भी अपने हाथों में वान लेकर अपने सखा के साथ वन में जाकर सुंदर सुंदर साज और शिकार को मार मार के लाते थे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बड़ी सुंदर प्रेरणा दिया है। राम की उन्होंने चरित्र का वर्णन किया है। रामचंद्र के मम्मी सतगुरु के चरणों में 21 रुपया दान दिया है। जिन मनोकामना से इन्होंने दान दिया है, इनका भी मनोकामना सतगुरु कबीर साहब पूर्ण करेंगे। नाती पोते, बेटी बेटी, पर परिवार सुखी रहे, सबको लंबी उम्र दे, सब खुश रहे। सुन लो तुम, रामचरितमानस में कहा स्वामी जी स्पष्ट लिखा है, बालकांड दोहा नंबर 74, जे मिर्गा श्री राम जी मारे, सो मिर्गा सुर लोक सिधारे। बंधु सखा मिला भोजन करही, पिता वचन आज्ञा अनुसरहि। हे महारानी, भगवान श्री राम अपने हाथों में शस्त्र लेकर, वान लेकर और मिर्गा को मार मार कर सारे बंधु सखा मिलकर उसे भोजन करते थे।
हे स्वामी जी, आप तो ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी ऐसा करते थे, जंगल में शिकार करते थे हैं अपने पिताश्री के कहने पर, लेकिन मेरे गुरुदेव सत्यों के वासी सतगुरु कबीर साहब का कहना है कि जीव को मत मारो रे बाबरा, सब जीव एक समान, अजीब हत्या नहीं छूटी है, करो तो हीरा करेदा। जो जीव को हत्या करता है, दान पुण्य भक्ति भजन तीरथ व्रत धर्म कर्म कुछ भी करते हैं, उस आदमी को जीव हत्या बड़ा पाप नहीं छूटता है, जैसे श्री राम को भी नहीं छूटा था। राम, हाँ, राम को भी जीव हत्या बड़ा पाप लगा था, प्रायश्चित भोगना। कैसा पाप लगा था राम को, बताओ। ये नहीं जानते हैं, जब श्री राम जी सीता के साथ लक्ष्मण के साथ वन में थे, वनवास में थे, पंचवटी से सीता के कहने पर किसी मिर्गा को पीछा किया था, धनुष पर बाण चढ़ा के। मिर्गा आगे आगे, श्री राम जी पीछे पीछे। दूरी से मिर्गा पर बाण चला दिया, मिर्गा तो मर गया, लेकिन इधर सीता का हरण हो गया। अगर श्री राम जी दयालु रहते तो सीता को भी समझा देते कि मिर्गा ने मुझे क्या बिगाड़ा है, जिस तरह से मेरा तुम्हारा प्राण है उसी तरह से मिर्गा को भी प्राण है। अगर मिर्गा पर दया करते तो सीता का हरण नहीं होता, इसलिए मिर्गा मरा और इधर सीता का हरण हुआ। तो जीव हत्या वाला पाप लगा, प्रायश्चित लगा, प्रायश्चित भोगना पड़ा। राम को दुख पड़ा और राम के साथ साथ पूरे परिवार को दुख पड़ा है। और राम के बारे में तो बता दिया, और श्री राम के पिता श्री महाराज दशरथ भी जंगल में शिकार कर रहे थे, सौरवेदी बाण मारा था, सौरवेदी बाण मारा था हिरण समझ के, लेकिन हिरण के जगह पर वहां श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार के सीने में महाराज दशरथ वाला बाण लगा, श्रवण कुमार तो मर गया, लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता ने महाराज दशरथ को भी श्राप दे दिया कि जिस तरह से आज पुत्र के विरह में तरफ तरफ कर मैं मरता हूँ, एक दिन पुत्र के ही विरह में तरफ तरफ कर तुम भी मरोगे हैं। तो महाराज दशरथ को भी जीव हत्या वाला पाप लगा था, प्रायश्चित लगा था हैं। हे स्वामी जी, आपको भोजन करने का कोई कमी है? 56 प्रकार के भोजन करते हैं हर हमेशा हैं, और दूसरे को मांस खा के अपना मांस बढ़ाते हैं। हे स्वामी जी, मांस मीट मछली नहीं खाएंगे तो मोटा सा बदन जो है, ये बड़ा सा पेट जो है वो छोटा हो जाएंगे, मोटा सा बदन दुबला पतला हो जाएंगे। दूसरे को मांस खा के अपना मांस नहीं बढ़ाना चाहिए हैं। भोजन के लिए कोई कमी है? इतना भोजन करते हैं फिर भी आप मांसाहारी बने हुए हैं। शाकाहारी बन जाइए, शाकाहारी जीवन बिताइए। इसलिए हे स्वामी जी सुनिए, आप जंगल जाते हैं, शिकार करते हैं, पाँव में अगर कांटा चुभ जाता है तो कितना दर्द महसूस होती है। ओह, मुझे कांटा चुभ गया, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रही है। और हिरण को, मिर्गा को लोहे के तीर से, लोहे के बाण से मारते हैं, उनके बदन में तीर चुभता होगा, उस जानवर को कितना दर्द होता होगा। दर्द के मारे वो छटपटाता होगा, तड़पता होगा, मरते होंगे, मरते मरते मारने वाला को श्राप देते होंगे, गालियां देते होंगे, जो जी माता वो कहते होंगे, लेकिन मारने वाला समझ नहीं पाता है। जिभिया इंद्रिय के स्वाद में कितने जीव को घात करते हैं। वही पाप, वही प्रायश्चित आपको लग रही है। इसलिए हे स्वामी जी कहते हैं, मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हे स्वामी जी, ये मन का तरंग जो है इसे मार लीजिए, शिकार मत कीजिए। और आदत सी पड़ गई है तो दिल बहला के, मन बहला के जंगल में घूम फिर के घर वापस आ जाइए। जाओ तो मैं वैष्णव व्रत को धारण किया हूँ, आप ऐसा करते रहेंगे तो मैं भी भ्रष्ट हो जाऊंगी। जाओ, आप ऐसा नहीं करेंगे ना, जानवर को नहीं मारेंगे, शिकार। अरे मैं तो वचन दिया है कि आज मैं शिकार जंगल में करने जाऊंगा। यदि तुम कह रही है तो केवल जंगल से घूम फिर कर बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा मौका मिला है, मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन शिकार नहीं करूंगा। नहीं करेंगे। स्वामी जी
बचनिया। स्वामी जी है जया जया जंगला के ओरिया ना। स्वामी जी है दिया बालाई घर घुरिया स्वामी है ये तने ये राजिया जब रानी जी सेना। स्वामी झुकी पारा नाम तोहरो चरण बिना राजा है जहाँ माया बासा लागे रानिया बिना।